जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का। सर्वप्रथम मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि अति शीघ्र 2-3 दिनों के अंदर ही आपको मैं मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके कारण आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर हाँ, ये नंबर फ्री में नहीं रहेगा। इसी के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वीडियो के बाद में आप कमेंट्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। बंधु, ये जो नंबर आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, फिलहाल ये व्हाट्सएप के द्वारा मैसेजेस हम आपस में शेयर कर पाएंगे। बंधु, ये जो नंबर है, मैं चाहता हूं इस पर कुछ शुल्क होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी आया है रिक्त हस्ते न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां पर जो है, मंदिर में, गुरु के पास में और वैद्य के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जीवन में आपने देखा होगा, जब भी हम मंदिर में जाते हैं अथवा कोई भी जाता है, चाहे एक लोटा जल लेकर के जाए, नहीं पुष्प है, दुर्वा है, तुलसी है, बेलपत्र है, कुछ ना कुछ लेकर के जाता है, नहीं तो कम से कम अपने भावों से भर करके जाता है और जाने के बाद प्रणाम करता है, परिक्रमा करता है, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करता है। वो प्रसाद चाहे चरणामृत के रूप में है अथवा मिश्री के रूप में अथवा इलायची दाना के रूप में है। मेरे भाई बहन, हृदय से मैं भी नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई शुल्क रखूं, लेकिन हुआ क्या है, कम से कम सैकड़ों कुंडलियां हमने 2-2 बार बना करके लोगों को फ्री में भेज दिया है। तीसरी बार पुनः उनका मैसेज आता है, गुरुजी जरा एक बार पुनः देख लीजिए और अच्छी तरह देख लीजिए। ये सुन करके हृदय में इतना तकलीफ होता है कि क्या जो पिछली बार हमने आपको बताया था, बिना परिश्रम करके, बिना देख करके बताया था क्या? कारण क्या था कि उनको फ्री में मिला था, इसलिए उसकी वैल्यू, कीमत नहीं समझा गया। यही नहीं बंधुओं, फ्री में हमें कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। कई बार आप बाजार में जाते हैं, फ्री में आपका वजन कर दिया जाता है और बाद में जो है फोन करके आपको बुलाया जाता है। कई सेमिनार होते हैं जहां नाश्ता वगैरह भी कराया जाता है और बाद में जय जय सिया राम 10-5 हजार रुपए का बड़े आराम से कम चूना लगाया जाता है हर एक लाइन में। और आजकल तो बिजनेस करने वाले भगवान को भी बेच रहे हैं और कितना कितना दाम लगा करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल करके बैठे हैं। तो उन सब में हमें नहीं पड़ना है। आपने देखा होगा कि लोग जब परिक्रमा के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर भी लोग जल पिलाते हैं अथवा जो है उनको भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि जो पैदल चल करके वो अमरनाथ यात्रा जा रहा है अथवा मां वैष्णो देवी की कहीं भी जा रहा है, तो उसका पुण्य हमको प्राप्त हो जाएगा। हम जब भी कहीं जाते हैं, भगवान ने हमको दिया है, तो हमें ऐसे फ्री में जो भी बट रहा है कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक नियम पूर्वक जाना चाहिए, जो भी हमारे पास व्यवस्था है उसी के अनुसार जाना चाहिए। हाँ, अगर व्यवस्था कुछ भी नहीं है अथवा चोरी हो गया, कोई भी कारण हो गया है, तो लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हम सामर्थ्यवान हो गए तो उतनी रकम, उतनी चीज कहीं अलग हमें दान दे देना चाहिए अथवा किसी का सहयोग कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा पुण्य हमें वापस प्राप्त नहीं होता है। गुरुद्वारों के लंगर में, नवरात्रि के भंडारे में, गणेश उत्सव के भंडारे में जो भी समझदार लोग हैं वो जाके सेवा करते हैं, परिश्रम करते हैं, तन मन धन से जो जिस लायक होते हैं, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ वहां दक्षिणा का योगदान करके ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हाँ, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, जरूरतमंद हैं, उस स्थिति में हमको लेने में कोई दोष नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी भाई बहन अवश्य सजेस्ट कीजिए कि कंसल्ट, जिसको परामर्श बोलते हैं, इसका शुल्क रुपीज कितना होना चाहिए। इसके साथ में भी सुझाव दीजिए कि जो लोग नहीं दे सकते हैं अथवा जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं है, उन सब के लिए कितना चार्ज रखा जाए। YouTube पर जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, लगभग उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। कई बार वो उत्तर अगर वीडियो में है अथवा उसी वीडियो में नीचे में कई बार दे चुका हूं, तो उन उत्तरों को कई बार, बहुत सारे प्रश्न तो छोड़ करके नए उत्तरों को देने का प्रयत्न करता हूं।
लगभग मेरा प्रयत्न रहता है कि सबकी संतुष्टि बनी रहे। किसी को कई बार दिक्कत भी होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी भाई बहन अवश्य सजेस्ट कीजिए किसका चार्ज कितना रखा जाए। बंधुओं, आप सबको ये जानकर और भी खुशी होगी कि देश के कई सारे बहुत उद्भट ज्योतिष के विद्वान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ हमारे समकक्ष हैं, एक आध छोटे भी हैं। उन सब का भी साथ हमें भरपूर मिला है। वो ऐसे ज्योतिषी हैं, उनके पास जो लोग जाते हैं 2000, 2500, 3000 देकर के आते हैं। वो दूसरों के यहाँ जाते हैं तो 2000 से लेकर के 11000 तक उनको दक्षिणा दिया जाता है। पर वो लोग बिल्कुल मिनिमम मेरे साथ सेवा देने के लिए भी तैयार है। कई बार आप सभी प्रश्न पूछते हैं, मेरे जो पर्सनल बहुत सारे यजमान पहले के वो लोग भी पूछते हैं। उस व्यस्तता के कारण हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, मन में दुख होता है, कई बार आप लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का समाधान हो जाए, एक अच्छे योग विद्वान के द्वारा हो जाए, मिनिमम बजट में हो जाए, इसके बारे में भी थोड़ा आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। उन गुरुजनों का, उन हमारे मित्रों का पूरा समर्थन मेरे साथ है कि आप जैसा चाहें हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। पर मेरी इच्छा यह है कि जिनसे भी हम सेवा लें उनकी भी कुछ ना कुछ हम लोग सेवा कर सकें, ताकि वो भी चार काम छोड़ करके हमारे निवेदन को पहले नंबर पर रख करके हमारे अपनों को उत्तर दें। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप कमेंट्स करके मुझसे पूछिए और अपना अमूल्य सुझाव अवश्य दीजिए, ताकि मैं सारे लोगों का सुझाव पा करके आज शीघ्र वो नंबर में चैनल पर और आप सबको प्रोवाइड कराऊं। और उस रूप में जो अत्यावश्यक हमारे भाई बहन हैं, उनका विशेष प्रश्न है अथवा कुंडलियां हैं, उन सब का भी मैं समाधान करने में सफल हो सकूं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले, क्यों गया